नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ बिक्री चली, कितनी गाड़ियाँ हैं। और दोस्तों सभी से अनुरोध है कि अब माल थोड़ा सा कम रखो, क्योंकि गर्मी के अंदर थोड़ी सी बिक्री हल्की सी कम हो जाती है। 1-1.5 महीने के बाद दोबारा बिक्री खुलेगी, फिर लिया ना। जब पहले मौका था तब आपने और मंडियों में भी माल नहीं दिया, दिल्ली में भी अच्छा रेट था। अब जो पिछले 15 दिन पहले जब लोग चिल्ला रहे थे वहाँ तेज वहाँ तेज वहाँ तेज, उससे अब 150 रुपये 100 रुपये बोरी मंदी है। अब थोड़ा सा सब्र करो, 1-1.5 महीने का ही बात है। जहाँ पर मानसून आया दोबारा फिर अपने रेटों पे आलू आ जाएगा। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। भाई साहब के पास ये गाड़ियाँ कहाँ की आई जी, जसकरण भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ी है मंडी में जी टोटल। राणा जी ये मंडी की अगर बात करते हैं तो मंडी के अंदर कुल गाड़ियाँ 106 गाड़ी लगभग सेम एवरेज आ रही है। पिछले हफ्ते से 10 दिन से बात करते हैं तो 10 दिन से लेके आज तक सेम गाड़ियों की एवरेज आ रही है। अच्छा जी। 100 से लेके 110 गाड़ियों लगभग आ रही हैं। गाड़ियों की अराइवल बहुत बढ़िया है, इतनी अराइवल ही आनी चाहिए। इससे ऊपर जाती है तो टेंशन बढ़ जाती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, सोच हमारी थोड़ी सी कहते हैं ना अलग चेंज हो जाती है। ये अराइवल ऐसी है जिसके ऊपर ना तो रेट बढ़ेंगे और ना रेट घटेंगे, रेट स्टेबल हो जाते हैं। और जिसमें 20 से कम हो जाए, टोटल 80 रह जाए अगली पिछली मिला के, तो अगर आप बिल्कुल अगर ये 80 आ जाए, 80 पहली बात तो राणा जी बहुत हमने कोई दिन त्योहार हो, पीछे पटाई वगैरह कम हो या आलू की शॉर्टेज हो, तब तो हमको ये इतनी देखते हैं। नहीं तो आम जो है अब जो एवरेज बन रही है वो 100-110 गाड़ी की बन रही है। अच्छा। जहाँ ये 80 पे आ जाएगी वहाँ पे 20 तेज हो जाएगा, 20-50 खिंच जाएगा। जहाँ ये 110 से ऊपर चली जाएंगी वहाँ 20-50 नीचे आ जाता है। ठीक है। बड़ा एक सिंपल से एक फंडा हमारी मंडी का बना हुआ है और इसी के ऊपर ये कहते हैं ना आधारित, इसी पे हमारी गाड़ी चल रही है। 100 गाड़ी से लेकर 110 गाड़ी तक की जो अराइवल है इसको हम अच्छा मानते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, जो हल्की गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी बहुत रुकने की कगार पे होती हैं। कि जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि कल हमारे पास जो थी वो 35-40 गाड़ी कल की बैलेंस बची थी। जो थोड़ी हल्की गाड़ियाँ होती हैं या जी LR वगैरह हो गए या फिर दूसरे आलू हैं जो आराम से बिकते हैं वो रुकते हैं। जो बढ़िया आलू है वो साफ क्लियर हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अराइवल को इसी के बीच में चला के चलो। जितने अराइवल बढ़ाओगे उतनी जो है रेटों के ऊपर ही फर्क आएगा, ग्राहक की लेने की जो क्षमता है उसके ऊपर ही फर्क आएगा। ज्यादा नहीं, 1-1.5 महीने का है। जहाँ मानसून आई पहली बार, उसके बाद तो फिर बिक्री खुल जाती है जी। ऐसा है राणा जी, आज की डेट के ऊपर जो लोग 10-10 गाड़ियां मंगवा रहे थे या जो भी व्यापारी एक ही दुकान के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे, आज की डेट में वो भी समझदार हो गए हैं। हर बंदा अपने हिसाब से गाड़ियां मंगा रहा है, क्योंकि जो मौसम है गर्मी का, आप देखो दोपहर को 40-42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये सब ग्राहक खड़े हैं, ये लोग खुद कहते हैं कि भैया हम लोग आलू इतना ले जाके करें क्या, आलू टिका भी नहीं है। आलू का आलू उतना ही बिक रहा है। कुछ ये गर्मी के कारण आलू की बिक्री थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे बिक्री ठीक है लेकिन उतनी नहीं है जो वैसे आम तौर पे होती थी। ठीक है जी। इसका कारण ये है कि 40-42 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है, इतनी गर्मी का जब टाइम होता है, तो लोग चाहे हम लोग हो चाहे आप लोग हो चाहे कोई भी आदमी हो, हर बंदा जो है घर परिवार वो तरी वाली सब्जियां जैसे हो गई, तोरी वगैरह हो गई, हरी सब्जी की तरफ चला जाता है। ये तरी वाली सब्जी पे उसमें चला जाता है। आज के क्या कुछ रेट चले जी वैसे राणा जी अगर हम रेटों की बात करते हैं तो पहले तो मैं गाड़ियों की बताता हूँ आपको। चिप्सोने की आई है 20 से 22 गाड़ी। ये संभल से भी आया है और ये आपका चंदोसी इलाके से भी आया हुआ है। अच्छा जी। तो ये कोठे वाले चिप्सोने हैं, ये कोठे वाले हैं तीनों। इनकी जो रेंज है वो 900-950 रुपए तक की रेंज है। अच्छा जी। यही अगर हम स्टोर में आ जाओगे, स्टोर के जो चिप्स होने आ रहे हैं, चाहे वो चंदोसी से आ रहे हैं, चाहे वो वजीरगंज से आ रहे हैं, चाहे वो बिसोली से आ रहे हैं, बढ़िया मिट्टी लग के जो माल आ रहे हैं, उनकी रेंज जो है वो हम मान के चलो 1000 से लेके 1050-60 रुपए तक है। एक आध गाड़ी 1100 रुपए भी टच हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन वो एक आध गाड़ी ही होती है जो रात को उठती है। ठीक है जी। आम बाजार जो है वो मान के चलो 1000-1050 है स्टोर का, और कोठे का जो है वो 900 से 950 है। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, तो सूर्या की 10 से 12 गाड़ी है। सूर्या जो है ऑलमोस्ट कोठे का खत्म हो गया है, क्योंकि हल्का उसमें लूजपन आ गया। अब ऑलमोस्ट जो भी सूर्या आ रहा है वो सारा स्टोर से ही आ रहा है। ठीक है। एक का दुक्का गाड़ी जो आ रही हो वो कोठे की आ रही हो, नहीं तो अब स्टोर से जो है सूर्या आना शुरू हो गया है, चंदोसी से, बिसोली से, वजीरगंज से, संभल से। तो सूर्य का जो रेट है वो आप मान के चलो जो कोठे के हैं वो 1000 से 1100 है। अच्छा और जो कोल्ड वाले हैं बढ़िया माल, उनकी जो कीमत है वो आप मान के चलो 1100 रुपए से लेके 1300 रुपए तक का रेट है। ठीक है जी। 200 रुपए का फ्रैक्शन है। जितनी बढ़िया क्वालिटी, जितनी बढ़िया ग्रेडिंग, जितने उसमें से कहते हैं ना
एक आज ढेर में से आज आप जितनी है सैंपलिंग उसमें से निकलेगी, गोली, किर्री, 2 नंबर गुल्ला, 3 नंबर गुल्ला, बम्पर, उतने बढ़िया उसके रेट निकलते हैं। इसलिए 200 रुपए का हम लोग रेट का फ्रैक्शन लेके चलते हैं, निचला रेट भी देते हैं और ऊपरला रेट भी लेते हैं। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ डायमंड की, ये तो डायमंड, हाँ जी, ये अब कोठे का डायमंड है। अब आप देखो धीरे धीरे राणा जी जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, हल्का इनमें आपको देखो लूजिंग दिखाई देनी शुरू कर देगी। ठीक है जी। इनके जो रेंज रह गई है वो आप मान के चलो आज की डेट में 850 से 900 रुपए तक की रेंज रह गई है। अच्छा जी। जो थोड़े से ज्यादा लूज है वो 800 850 है, जो आलू थोड़े से टाइट है वो 850 से 900 रुपए। कोई बहुत बढ़िया डायमंड आ जाए बिल्कुल फुल ग्रेडेड माल, वो 900, 950, 950 तक बिक सकता है। बाकी स्टोर के डायमंड अभी आने शुरू नहीं हुए मंडी में, एक आध गाड़ी आ रही है, वो 950, 1000 आ रही है। वो धीरे धीरे जैसे ये कोठे खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही हम लोग अपने किसान भाई को बोल रहे हैं कि उस हिसाब से पहले कोठे का खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही स्टोर का शुरू करिए। क्योंकि कोठे का जो आलू है ये एक तो खुद नीचे रेट बिकता है स्टोर के मुकाबले, ये ना तो खुद ऊपर बिकेगा ना स्टोर के आलू को ऊपर बिकने देगा। ठीक है जी। तो हमको जितने भी किसान भाई फोन करते हैं कि स्टोर से अभी आलू निकाले डायमंड वगैरह, उनको हम यही इनायत देते हैं कि अभी हफ्ता 10 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा बाजार को, एक कोठा को खत्म होने दो। जितना ये कोठा खत्म होगा उतना स्टोर वालों के लिए बढ़िया है, उतना स्टोर के रेट की कदर बनेगी, उतना स्टोर के माल जो है मंडी में अच्छे रेटों पे बिकेंगे। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ सामने एलआर की आई है 8 से 9 गाड़ी। एलआर की रोज रेट है वो आप मान के चलिए राणा जी आज की डेट में 1000 से लेके 1100 है। जो 50 mm के माल है उनकी जो रेट है वो आप मान के चलो आज 1050, 1100 है। जो 40-45 mm है वो 1000, 1050 है। ठीक है जी। एलआर भी यही है कि एक आध गाड़ी जो कोठे से आ रही है, सारा जॉब है वो स्टोर का स्टार्ट हो चुका है एलआर। अगर मैं बताता हूँ सामने मेरठ वगैरह की उसकी आई है 2 से 3 गाड़ी। कोठे के माल जो आ रहे हैं उनकी जो रेंज है वो 700-800 रुपए तक की रेंज है। जो संभल के आलू हैं, संभल के जो पुखराज वगैरह आ रहे हैं उनकी 3 से 4 गाड़ी हैं, वो भी समाप्ति के कगात पे खड़े हैं। उनकी रेंज भी जो है वो 700 से 800 रुपए तक की रेंज है। कोई बहुत बढ़िया आ जाए तो 800, 850 बिक जाता है। अगर मैं बात करता हूँ स्टोर की गाड़ियों की, तो अब स्टोर की जो धीरे धीरे है गाड़ियाँ 37 हो गया, पुखराज हो गया। जो इसका बेसिकली जो मेन इलाका आ रहा है वो सारा अलीगढ़ होता है, आगरा अलीगढ़, और ये मथुरा साइड से आलू आता है। ये इसमें आपका 37 भी आ रहा है, आपका 302, ख्याति, पुखराज, ये सब वेराइटी आ रही हैं स्टोर की। ये सब शुगर फ्री के अंदर रखी हुई हैं और इनके जो रेट है 37 के, तो 37 का रेट है 900 से लेके 1000। और जो पुखराज, ख्याति या आनंद वगैरह जो आ रहे हैं स्टोर के, इनकी जो रेंज है वो 800, 850 रुपये तक की रेंज है। कोई कोठे का 37 आ जाए डंप का, वो 850, 900 बिक रहा है। वरना स्टोर के जो 37 वो 900 से लेके 1000 तक है। बढ़िया 37 आप मान के चलो 950 से 1000 की पोजीशन है। अगर मैं बात करता हूँ नए आलू की, उसकी भी अब 8 से 9 गाड़ियाँ हैं, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त होने पे आ गया है। कुछ वो थोड़ा बहुत खेतों में बिक रहा है, थोड़ा थोड़ा हमारी मंडियों में आ रहा है। ये लंबी लोडिंग का आलू नहीं होता, इसका टिकाव इतना ज़्यादा नहीं होता, कच्चे छिलके का आलू होता है। कुछ इसके अंदर चित्थी वगैरह की शिकायत है। इस चक्कर के अंदर जो बढ़िया गाड़ियाँ हैं वो मंडी में आ रही हैं, जो हल्की गाड़ियाँ हैं वो आसपास लोकली लोग बेचना पसंद कर रहे हैं, व्यापारी और किसान भाई। तो नए आलू का अगर हम रेट बताते हैं, ये ऊना से भी आ रही है, होशियारपुर से भी आ रही हैं। इसका रेट जो है वो मान के चलो 700 से 800 रुपये का है। हल्के आलू का 600 से 700 रुपये का है। अगर मैं बात करता हूँ आगरा अलीगढ़ के जो आलू आ रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा हमारे डंप भी आलू आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टोर बताया वैसे 5 या 6 गाड़ी डंप की भी आ रही हैं। उसका भी रेट जो है वो मान के चलो 800, 850 रुपये तक की रेंज है। पंजाब से 4-5 गाड़ियाँ आ रही हैं, वो पुखराज की जो डंप वहाँ पे रह गई हैं वो भी मंडी में आ रहा है। उनकी रेंज जो है वो 650 से 700 रुपये है। जंगीराबाद से भी 4-5 गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी जो रेंज है वो भी हम मान के चलो 700 से लेकर 800, 850 तक की रेंज में। ठीक है जी। ये कुल हमारे पास गाड़ियाँ बनती हैं 106 गाड़ियाँ। आज की डेट के अंदर शमशाबाद और संभल ऑलमोस्ट समाप्त होने के उस कगात पे है। 4-4, 5-5 गाड़ियाँ मंडी में आ रही हैं। वो भी इस कारण आ रही हैं, जो बहुत बड़ी आलू हैं वो आ रहे हैं, जो थोड़े हल्के हैं या ज़्यादा जिसके अंदर दिखते हैं वो किसान कोशिश कर रहा है कि वहीं बेच ले, क्योंकि वो आलू टिक नहीं रहे। गाड़ी आएगी, गाड़ी बिक गई, पहले दिन बहुत बढ़िया, अगले दिन जो है आलू वो दागी होना शुरू हो जाता है। और एक बार ये आलू 302 के बीज होते हैं, ये आलू दागी होने शुरू हुए तो ये टिकते नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए हम लोग यही कहना चाहेंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हमारे जिस भी किसान भाई, व्यापारी भाई ने कोठे के डंप के आलू रखे हुए हैं, आलू को धीरे धीरे निकालते रहें, आलू को रोके ना, क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से भी अपनी जोर पकड़ रही है, आने वाले टाइम के अंदर कोशिश करें कि इसी महीने के अंदर या अगले हफ्ते की पहली तारीख जो हम सोच के चल रहे हैं, अगले हफ्ते के अगले महीने के पहले हफ्ते तक जो कोठे आलू हैं ये खत्म हो जाने चाहिए। जैसे ही आलू खत्म होंगे हमारे स्टोर के आलू की बिक्री भी बढ़ेगी, स्टोर की गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी और स्टोर के आलू का रेट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल।
अभी क्या हो रहा है, कोठे के आलू के चक्कर में हमारे किसान भाइयों को वो रेट नहीं मिल पा रहा जो उनको अनुकूल मिलना चाहिए। ठीक है जी। आप खुद देखिए कि आज स्टोर के रेटों में और कोठे के रेटों में 50-60 रुपए का फर्क आ रहा है गिनती का, सिर्फ। जबकि खर्चा जो है वो 200-250 रुपए से ऊपर का खर्चा है। स्टोर का खर्चा तो ज्यादा है वो जी। तभी उसकी एक कहते हैं ना, उसकी बिक्री, उसकी डिमांड, उसकी कदर तभी बन सकती है जब ये कोठे का आलू खत्म हो जाए। घबराए मत, आलू जो है बहुत बढ़िया रहेगा साल। ये कोठे का आलू धीरे धीरे खत्म करने होने दो, उसके बाद अपने स्टोर को आलू धीरे धीरे निकालो ताकि रेट सबको भरपूर मात्रा में मिले, जो भी लागत है आपकी लागत पूरी हो सके और ठीक है अच्छे जी। रेटों के ऊपर जो है आपके आलू निकल सके। ठीक है जी। जल्दबाजी ना करो, क्योंकि जितना जल्दबाजी करोगे उतना ये दोनों आलू बीच में क्लैश होंगे। ये आलू ना तो खुद का रेट ऊपर होने देगा, ना स्टोर का माल तेज बिकने देगा। ठीक है जी। इसलिए जो है थोड़ा सा जो है ये कोशिश करियो, ये नया आलू और जो इसके कोठे के आलू हैं ये खत्म होने दो। गिनती का टाइम रह गया, ये महीना या अगला आप मान के चलो हफ्ता 10 दिन की बात और रह गई है। एक हफ्ते की बात है बस सारी। हम लोग हफ्ता 10 दिन मान के चले मैक्सिमम टाइम। हफ्ता 10 दिन के अंदर ये आलू सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप भरपूर आलू निकालिए और भरपूर आपको रेट मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत शुक्रिया शुक्रिया राणा जी।